हेलो दोस्तों, वेक्टर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास सपोज मान लो कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है ओ ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है ओ बी वेक्टर। इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं वेक्टरों के बीच का कोण, और इस वेक्टरों के बीच के एंगल को निकालने का फॉर्मूला है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हेलो दोस्तों, वेक्टर में आपका स्वागत है और क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 1 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन है √3/2। तो दोस्तों हमें पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू है √3/2, तो ए डॉट बी की जगह रख दिया √3/2 और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा √3/2। तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 को लिख सकते हैं हम cos 30, बिकॉज cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकला है थीटा बराबर 30 डिग्री। हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन है वेक्टर से आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बराबर √2 के, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन है √3 और फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड डॉट बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो दोस्तों हमें दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला पता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड में है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें दिया है √3 और डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको गिवन है √3 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यह आ जाएगा cos थीटा बराबर 1/2 और cos थीटा बराबर 1/2 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2 को लिख सकते हैं हम cos 60 और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। और हमें पता है कि थीटा को हम लिख सकते हैं π/3। तो दो वेक्टरों के बीच का एंगल आया है π/3 या फिर लिखा इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। इस तरीके से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है दो वेक्टरों के बीच का एंगल होता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मान लो दोस्तों दो वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो cos 90 इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों cos थीटा बराबर है ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा बराबर अगर हम 90 डिग्री रखें तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। cos 90 की वैल्यू होती है 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और इसकी मल्टीप्लाई में जाकर ये सारा टर्म्स हो जाएगा 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 डिग्री। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हों, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर कह रहा है तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 रूल फॉलो होता है।